मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, काफी भीड़ होगी, इसीलिए और प्रधानमंत्री का अगर मंच हो तो वो कोई छोटा मंच हो नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने किला फतह किया, भगवा लहराया है, तो एक उमंग और उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले से ही काम जो है यहाँ पर हो रहा है। 7 मई को सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसको लेकर के एक कह सकते हैं कि बहस चली हुई है कि भाई क्या पुराने चेहरे दोहराए जाएंगे जो मंत्रिमंडल में थे, या फिर नए चेहरे को जगह मिलेगी। सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था होंगे, उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और देखिए कुर्सियां लगी हुई है, सोफे लगे हुए हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जिस मंच पर हों और जब बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है तो एक उत्साह, एक खुशी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखेगा, पार्टी के नेताओं में दिखेगा और उस खुशी का इजहार भी लोग इस तरीके से करेंगे। और बात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के है तो कई सारी चीजें हैं, नहीं वो रूट होगा जिधर से प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा। दिखाइए ये तमाम जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, ये एक सिरे से खंभे को दिखाइए, तो उसको जो है वो बंद किया जाएगा। और अभी से ही देखिए कि कुर्सियां लगाई जा रही है। तो कांग्रेस गांधी मैदान को सजाने की कोशिश, और कहा जा रहा है कि दुल्हन की तरह गांधी मैदान सजकर तैयार होगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने बहुत कम समय में जो अपने आप को एस्टेब्लिश किया, जो प्रूफ किया, लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, ये काबिल तारीफ और चर्चा सम्राट चौधरी की हो रही है। और कहा जा रहा है कि देखिए सम्राट चौधरी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, देखिए कैसे बंगाल जो है बीजेपी ने फतह कर ली, तो अब सम्राट चौधरी की एक तरीके से लहर बन रही है। देखिए देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले, और विशेषकर पश्चिम बंगाल के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा महत्व रखता है। लंबे समय से बीजेपी की सियासत रही थी, लगातार बीजेपी संघर्ष कर रहे थे, और अब देखिए बीजेपी की बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में हुई और ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। लेकिन बात बिहार की हो रही है, क्योंकि बिहार में नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी आए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, और अब वो घड़ी आ गई है जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कई सारी इसको लेकर के चर्चे शुरू हो गए कि आखिर मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, क्या वही पुराने चेहरे होंगे या फिर नए चेहरे को जगह मिलेगी। महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, यानी जो महिला विधायक हैं या एमएलसी हैं, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, कितनी भागीदारी होगी। कई तरह के सवाल और जवाब जो है लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गांधी मैदान को सजाया जा रहा है, और अब इस शपथ ग्रहण समारोह को बहुत ही भव्य तरीके से मनाने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री और देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की खबरें आ रही है। और 7 मई को दुल्हन की तरह पटना का ये गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान, आपको दुल्हन की तरह सजा हुआ मिलेगा। और ये तस्वीर आप देखिए, स्वराज पोस्ट पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मंच को दिखाइए, और ये मंच जो है इसको भी बड़ा किया जा रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, काफी भीड़ होगी, इसीलिए और प्रधानमंत्री का अगर मंच हो तो वो कोई छोटा मंच हो नहीं सकता है। और देखिए किस तरीके से सजाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 7 मई का दिन जो है वो बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। हालांकि गांधी मैदान कई सारे ऐसे कार्यक्रम रहे हैं, कई सारी ऐसी चीजें रही जिसका गवाह रहा है, और लगभग 2 दिन पहले से ही गांधी मैदान को सजाने की कोशिश हो रही है। देखिए लगातार अलग अलग जो है ट्रक पे साजो सामान आ रहे हैं, कुर्सियां आ रही हैं, टेबल पर रखे जा रहे हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं। और अब तो पहले की तरह रहा भी टेंट भी, अब देखिए कि बिल्कुल रेडीमेड, और किसी भी तरह से जो है कोई कमी जो है नहीं रहे उसकी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि जब सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे लोक भवन में, तो उस समय भी कई लोगों ने कहा कि भाई बीजेपी का अगर कोई सीएम शपथ ले रहा हो तो इतना शॉर्टकट क्यों हो रहा है। लोगों ने कहा कि भाई बहुत शोर शराबा नहीं है। लेकिन अब देखिए, हालांकि सम्राट चौधरी ने शपथ तो ले ही लिया 15 अप्रैल को, लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने किला फतह किया, भगवा लहराया है, तो एक उमंग और उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रहा है। और अब कहा जा रहा है कि उसी की
एक वानगी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसका असर जरूर है कि गांधी मैदान को सजाया जा रहा है और शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन। आप देखिए जहां तक दूर तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक जो है लोग काम कर रहे हैं। इवेंट कंपनी को अमूमन दिया जाता है, यहाँ भी वो काम दिया गया। और देखिए 2 दिन पहले से ही, आज से ठीक 2 दिन पहले से ये काम जो है यहाँ पर हो रहा है और कोशिश यही है कि 6 मई को जो है लगभग वो पूरा कर दे। हालांकि लोग लगे हुए हैं, काम बहुत ज्यादा है क्योंकि 6 को कैबिनेट भी है, कैबिनेट की बैठक भी होगी, सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। लेकिन 7 मई को सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसको लेकर के एक कह सकते हैं कि बहस चली हुई है कि भाई क्या पुराने चेहरे दोहराए जाएंगे जो मंत्रिमंडल में थे या फिर नए चेहरे को जगह मिलेगी। पार्टी गाइडलाइन, पार्टी का सिद्धांत, कई सारी चीजें हैं। कार्य की समीक्षा, जो पहले मंत्रिमंडल में थे उन्होंने कितना काम किया, क्या कुछ हुआ, ये इस तरह की अटकलें भी है। जातीय समीकरण, विजय सिन्हा को लेकर के भी कई सारे सवाल जो है लगाए जा रहे हैं। लेकिन 7 मई का जो ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है वो बहुत ही भव्य तरीके से होगा और इसी को लेकर के लगातार तैयारी हो रही है। हालांकि कई सारे अधिकारी आ रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि भाई सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था होंगे, उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और देखिए कुर्सियां लगी हुई है, सोफे लगे हुए हैं और हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो व्यवस्था वो ठीक रहे। सुरक्षा का भी एक है कि भाई वो कहीं से दिक्कत नहीं हो, लाइट है, साउंड है, अलग अलग तरह की चीजें हैं। और यही जो है चीज बीजेपी को खास बनाता है कि देखिए बीजेपी जब भी कोई कार्यक्रम बीजेपी का होता है तो वो मैनेजमेंट की बात आती है और देखिए वो मैनेजमेंट दिख रहा है कि किस तरीके से जो है एक एक चीज को सुलझाने की कोशिश, एक एक चीज को ठीक करने की कोशिश और व्यवस्थित करने की कोशिश। और हम कहेंगे कि दिखाइए तस्वीर, क्योंकि एक पंडाल उधर से है, आप देख पा रहे होंगे, जब वो और कंप्लीट होगा तो आपको दिखेगा। दूसरा पंडाल मुझे लगता है कि ये है और इसको भी सपोर्ट करके और बढ़ाया जा रहा है। और तीसरा पंडाल जो है ये होगा और इधर से भी मुझे लगता है कि कवर अप किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 लोग, उससे ज्यादा, अब तो कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो पंडाल के अंदर होगी। इस तरह की बातें कही जा रही है कि कम से कम, हालांकि कोशिश करेंगे कि जो अधिकारी हैं आ रहे हैं उनसे भी बात करें, लेकिन कहा जा रहा है कि कम से कम 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जिस मंच पर हों और जब बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है तो एक उत्साह, एक खुशी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखेगा, पार्टी के नेताओं में दिखेगा और उस खुशी का इजहार भी लोग इस तरीके से करेंगे। और बात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के है तो कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के गहमा गहमी है और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार बातचीत जो है लोग कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों को लेकर के। हम कहेंगे एक बार मंच को दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से जो है संबोधित करेंगे और सामने तमाम लोग होंगे। शपथ ग्रहण भी यहीं पर होना है और गवर्नर होंगे और फिर तमाम वो मंत्रिमंडल में जिनकी सूची सामने आएगी वो तमाम चेहरे जो है वो आपको दिखेंगे इसी मंच से और एक एक काम को बहुत बारीक तरीके से करने की कोशिश हो रही है और हम कोशिश की जा रही है कि हर तरीके से काम बेहतर हो। सुरक्षा का भी एक मामला है कि भाई सुरक्षा के, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी गांधी मैदान में एक वक्त ऐसा भी था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी और उस वक्त जो है सो किस तरह से घटनाएं घटी थी। हालांकि बहुत हताहत नहीं हुआ था, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जिस मंच पर हो तो सुरक्षा के इंतजाम तो होते ही हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार है। कई राज्यों के जो है सो मुख्यमंत्री का भी आना है, तो कोशिश यही हो रही है कि कहीं से कोई चूक नहीं हो, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो और एक खुशी भी है। देखिए पार्टी को लेकर के सरकार की अपना एक गाइडलाइन तो होता ही है, लेकिन एक कोशिश है कि दोनों बातें, एक सरकार का जो मापदंड है और दूसरा पार्टी के जो नेता होते हैं, जो वर्कर होते हैं, और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर दूर दूर तक जो है किस तरह से लोग आएंगे, कहाँ से क्या कुछ होगा, क्योंकि कई सारी सड़कों को भी बंद किया जाएगा। रोड मैप जो तैयार होने हैं ट्रैफिक को लेकर के, तो वो भी हम दिखाएंगे
और कहा जा रहा है कि यही वो रूट होगा जिधर से प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा। दिखाइए, और इधर से ही आगमन होगा। तो आप ये समझिए, और फिर ये तमाम जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, ये एक सिरे से खंभे को दिखाइए, तो उसको जो है वो बंद किया जाएगा ताकि कोई भीड़ नहीं हो और कोई परेशानी नहीं हो। और हम कोशिश करेंगे कि आगे की तस्वीर भी जो है आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। तो आप समझिए कि 7 मई का दिन जो है बिहार के इतिहास में भी एक अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण होगा तो आम लोग भी जो है सो इसको देख पाए, समझ पाए। एक लालसा भी होती है लोगों के मन में कि भाई शपथ ग्रहण समारोह हम देखेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है लोक भवन में ली, लेकिन आम लोग भी यहाँ पर जो है कम से कम जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसको लोग नजदीक से देख पाएंगे। देखिए क्रेन में जो है लगा हुआ और किस तरह से काम हो रहा है, मजदूर अभी भी काम कर रहे हैं और कोशिश वही है कि 6 की सुबह जो है वो फुल एंड फाइनल करके वो सौंप दें। तो उस तरह से व्यवस्था की जा रही है और देखिए लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से जल्द वो काम कर पाए। और चारों तरफ देखिए ट्रक, अलग ट्रॉली, देखिए साजो सामान, पंडाल के सामान, और वहां देखिए कुर्सियां भी बिछाई गई है। कुर्सियां हम चाहेंगे कैमरामैन को कहेंगे कि देखिए कुर्सियां भी बिछाई जा रही। जो आम आदमी है, जो पार्टी के वर्कर भी हैं या आम आदमी है, वो भी जो है इस पल का गवाह बन सके। और एक बड़ा पंडाल, भव्य पंडाल का आयोजन, क्योंकि यहां से अगर देखेंगे तो देखिए मंच जो है कितनी दूरी पर है। मुझे लगता है कि लगभग 250-300 मीटर, कम से कम 300 या 400 मीटर की दूरी होगी यहाँ से, आप समझिए। और इतनी दूरी तक कवर करने की कोशिश की जा रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं हो। गर्मी का मौसम है, हालांकि अभी ठीक है, लेकिन अगर धूप ज्यादा हो गई तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और अभी से ही देखिए कि कुर्सियां लगाई जा रही है। तो कांग्रेस गांधी मैदान को सजाने की कोशिश, और कहा जा रहा है कि दुल्हन की तरह गांधी मैदान सजकर तैयार होगा। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर के अभी भी लोगों के मन में जो है जो नेता है, जो विधायक है, एमएलसी है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो नए चेहरे हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उनका नाम जो है मंत्रिमंडल में आ जाए। जो पहले से थे उन्हें डर है कि क्या मेरा नाम कहीं मंत्रिमंडल से हट ना जाए। तो ये जिच जो है वो चलता है, और राजनीति इसी का नाम है। राजनीति में शह और मात का खेल होता है। जातीय समीकरण ढूंढे जा रहे हैं, अलग अलग चीजों को किया जा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर के कई अटकलें चल रही थी। कई लोगों ने कहा कि भाई सम्राट चौधरी तो संघ के नहीं है, आरएसएस के नहीं है, बीजेपी के भी नहीं है, बाहर से आए हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने बहुत कम समय में जो अपने आप को एस्टेब्लिश किया, जो प्रूफ किया, लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, ये काबिल तारीफ और चर्चा सम्राट चौधरी की हो रही है। और कहा जा रहा है कि देखिए सम्राट चौधरी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो देखिए कैसे बंगाल जो है बीजेपी ने फतह कर ली। तो अब सम्राट चौधरी की एक तरीके से लहर बन रही है। सम्राट चौधरी के नाम के लोग अब किससे गा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को सम्राट चौधरी कैसे आगे तक कंटिन्यू करते हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही थी, तो एक लोग सवाल भी कर रहे थे। लेकिन फिर इनकाउंटर और तमाम चीजें निकल कर सामने आई। सम्राट चौधरी ने कहा भी कि भाई माला जो है पहनाना नहीं है, माला चढ़ा देना है। तो अधिकारियों को उन्होंने बुस्टअप किया और वो चीजें जमीन पर दिखनी शुरू हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा जब 7 को मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद फिर जो काम आगे बढ़ेगा। हालांकि 6 को कैबिनेट भी होना है, उस कैबिनेट में देखते हैं कि क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। लेकिन गांधी मैदान सजकर कांग्रेस तैयार है और उसी 7 मई के मंत्रिमंडल में और शपथ ग्रहण को लेकर के उस मुहिम पर खड़ा है। तमाम लोग काम कर रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं। और बीजेपी की कोशिश यही है कि मैसेज देने की देश और दुनिया को कि बीजेपी क्या कुछ कर सकती है, क्या कुछ कर रही है, और बीजेपी का जो झंडा है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। कई नेताओं से हमारी बात हो रही थी, कहा था कि भाई अब जो है हमारी बारी आगे के उन राज्यों के लिए है जहां पर हमारी सरकार नहीं है। जाहिर तौर पर हर पार्टी चाहती है कि उनका झंडा बुलंद हो, उनकी पार्टी का विस्तार हो, और बीजेपी भी उसी कड़ी में है। लेकिन ये तमाम चीजें राजनीति की बात है। लेकिन गांधी मैदान 7 मई को सजकर तैयार हो जाएगा और आम आदमी के लिए भी
कोशिश की जा रही है कि आम आदमी भी इस वक्त का गवाह बन सके। गोल जहां